हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दशमलव को भिन्न में बदलना सीखेंगे, डेसिमल टू फ्रैक्शन। हम बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे दोस्तों, ताकि आगे आपको कभी भी दशमलव को भिन्न में बदलने में समस्या नहीं आए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आठ उदाहरण लिए हुए हैं। अब देखिए, मैंने सब तरह के उदाहरण ले लिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद एक संख्या है, मतलब फाइनाइट संख्या है, सीमित संख्या है। यहाँ पे दशमलव के बाद दो संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या, ठीक है। बट इसमें देखिए, दशमलव के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ संख्या है, इनफाइनाइट है, अनंत अनंत तक जा रहा है, तीन 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 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद दो बार बार रिपीट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसमें देखिए, दशमलव के बाद 78 बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इसमें देखिए, दो दशमलव के बाद 98 बार बार रिपीट हो रहा है। और इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें दशमलव के बाद 6 है दोस्तों, और फिर देखिए 54 54 54 54 54 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इन सभी को हम सोल्व करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहले में दोस्तों अपने को 0.5 को पॉइंट भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, 0.5 को भिन्न में बदलना है। तो सब सिंपल तरीका क्या होता है, आप देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। तो बस जो भी संख्या है ना, उसको पूर्ण संख्या के रूप में लिखिए, मतलब होल नंबर बोलते हैं पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या के रूप में लिखिए, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतने 10 के मल्टीपल से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। तो दशमलव के बाद एक संख्या थी, तो एक जीरो वाली संख्या, मतलब 10 से हमने भाग दे दिया, तो ये काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया दोस्तों, 1/2। तो 0.5 का आपका भिन्न कितना आ गया, 1/2। अब दूसरा उदाहरण देखिए, इसमें देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है दोस्तों, 2। तो आप 75 को पूर्ण संख्या होल नंबर के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। और दशमलव के बाद दो संख्या थी, तो 100 से भाग दे दीजिए, मतलब 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो, ठीक है। तो इनको सोल्व कीजिए, 25 का भाग दे सकते हैं, 25 थी 75, 25 चौक 100, तो कितना आ गया, 3/4। तो 0.75 का भिन्न कितना आ गया, 3/4। अब आपको 25 का भाग नहीं देना आता दोस्तों, तो आप यहाँ पे 5 का भी भाग दे सकते हैं। देखिए, 5 से 20 बार कटता है, और 5 से 5 एकम 5, 50 में 25 बार कट गया, ठीक है, 15 बार। अब फिर से काट दीजिए, 5 चौके 20 और 5 दिया 15, तो ये आपका 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है गाइस, तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या है, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या थी, तो हमें क्या करना है, 10 से भाग देना है। अब मान लीजिए दशमलव के बाद दो संख्या हैं, जैसे यहाँ पे थी, तो हमने क्या किया, 100 से भाग दिया। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2, ठीक है। अब दशमलव के बाद 3 संख्या हैं दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, मतलब 10 की घात 3 का भाग देंगे। 1000 को 10 की घात 3 लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 4 संख्याएं मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, 10,000 का भाग देंगे, इसको 10 की घात 4 लिख सकते हैं। ऐसे समझ चुके होंगे, एक संख्या 10 की घात 1, दो संख्या 10 की घात 2, तीन संख्या 10 की घात 3, और 4 संख्या 10 की घात 4। ये दशमलव के बाद की संख्या है दोस्तों। और जो ये आए हैं ना, इनको 10 के मल्टीपल बोलते हैं। आप समझ गए होंगे, मैंने आसान भाषा में बता दिया आपको। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं अपना। तीसरा उदाहरण क्या है दोस्तों अपना, 1.75 को अपने को भिन्न में बदलना है। तो देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है दोस्तों, 2। तो पहले तो इसको क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या होल नंबर के रूप में लिख दीजिए ऊपर, 175 और बट्टे में 100, मतलब 10 की घात 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं। तो इसको आप एक तो 25 से काट सकते हैं, 25 सत्ते 175 होता है दोस्तों, और 25 चौक 100 आता है। तो इसका आपका भिन्न क्या गया, 7/4। या आपको 25 से नहीं काटना आता, तो आप 5 से भी काट सकते हैं इनको, ठीक है। अब देखो, आप देख सकते हो जो 7/4 आया है आपका, ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न में क्या होता है, अगर ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की संख्या से, तो अनुचित भिन्न होता है। अब देखें, यहाँ पे 1/2 आया था, ऊपर छोटी संख्या थी, नीचे बड़ी संख्या थी, इसको उचित भिन्न बोलते हैं दोस्तों, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको बोलेंगे अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की, तो इसको आप मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए, ऐसे मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। भाग दीजिए, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए तो 3। तो इसको क्या लिख लेंगे आप, देखिए, इसका ही मिश्रित भिन्न बना रहे हैं हम यहाँ से। तो देखिए, जिस संख्या का भाग दिया था वो नीचे रहेगी बट्टे में, ठीक है। और जो आपका यहाँ से भागफल आया, क्वोशिएंट आया, वो यहाँ पे रहेगा। और जो शेषफल और रिमाइंडर आया है दोस्तों, वो यहाँ पर रहेगा। ऐसे बदल सकते हैं। या फिर आपको एक और तरीका बता देता हूँ, इसको डायरेक्ट देखिए, 1.75 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, 1 + 75 आप इसको लिख सकते हैं। समझ गए होंगे दोस्तों, 1.75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1
जोड़ का चिन्ह प्लस 0.75, क्योंकि इनको जोड़ते हैं तो आप यही बनता है। तो देखिए एक, अब देखिए 0.75 को हम 0.75 को भिन्न में बदल लिए तो क्या होगा, 75 बट्टा कितना होगा, दशमलव के बाद दो संख्या है 100। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 1 प्लस 25 3 75, 25 चौक 100, तो कितना गया 3/4। ठीक है, अब देखिए ऐसे हो तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे 1 प्लस 3/4, तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो आया था यहाँ से भी वो आया मैसेज बिन आपका। ठीक है गाइस, समझ चुके होंगे आप। मतलब हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे लिखा हुआ है ना a प्लस p/q। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको a मानते हैं, इसको p मानते हैं, इसको q मानते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a p/q डायरेक्टली। ठीक है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो ऊपर की संख्या है ना वो छोटी होनी चाहिए नीचे की संख्या से। देखिए यहाँ पे 3 छोटा था 4 से, तभी आप ऐसा लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, बस ये ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 3 उदाहरण देखे जिनमें दशमलव के बाद सीमित संख्या थी, मतलब फाइनाइट संख्या थी। ठीक है, और अब चौथे में देखिए बट दशमलव के बाद अपना 3 बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, इनफाइनाइट बार जा रहा है ये, अनंत बार। तो ऐसी दशमलव को भिन्न में कैसे बदले उसका तरीका देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम क्या देखना है अपने को, भाई दशमलव के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या ये 3 जो बार बार रिपीट हो रही है, अनंत बार जा रही है, तो इसको x के बराबर मान लीजिए, और इस x को इसको 1 मान लीजिए। अब x को 10 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी भिन्न को दोस्तों हम 10 से गुणा करते हैं, मान लीजिए ऐसे होता, किसी भी भिन्न को 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव जो है ना आपका वो 1 पॉइंट आगे खिसक जाता है, मतलब राइट हैंड साइड और दाहिनी साइड चला जाता है। तो इसका क्या होगा, 10 से गुणा करने पे 3.9। अब 100 से गुणा करते हैं तो क्या होता दोस्तों, 2 पॉइंट आगे खिसक जाता वो, मतलब यहाँ पे आ जाता। ठीक है, ऐसा ध्यान। अब मान लिया 1000 से गुणा करते तो क्या होता, 3 पॉइंट आगे खिसक जाता। 10,000 मतलब 10 की घात 4 से गुणा करते तो क्या होता, 4 पॉइंट आगे खिसक जाता। तो यहाँ पे देखिए 10 से गुणा किया इधर तो इधर भी करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा इधर 10 गुणा 0.33। देखिए तो अब ध्यान से देखिए, 10 से गुणा किया तो क्या बोला, 0.1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए 3.3333 ऐसे हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको 10 से गुणा किया तो दशमलव यहाँ पे आ गया अपना, यहाँ पे देखिए 1 3 के बाद आ गया ये ऐसा। अब देखिए इसको 2 नाम दे दीजिए। तो अपने को करना क्या है दोस्तों, इस 2 में से 1 को घटाना है। ठीक है, तो अब देखिए इधर क्या है, 2 में 10x और इधर x है, तो इधर वाली संख्या आपस में कट जाएगी, मतलब 10x माइनस x। बराबर में क्या था, इधर क्या है 3.33 बार बार रिपीट हो रहा है, माइनस दोस्तों ये वाला 0.33। तो इसमें से ये गया तो मतलब ये दशमलव वाली संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए इधर कितना बचा 9x और इधर कितना बचा 3। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा भाई इसमें से हमने ये घटाया तो 3 कैसे बचा। तो इसको देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनको जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो आपको ये वाली संख्या मिलेगी। ठीक है, और इसमें से क्या घटाया हमने, इसमें से घटाया। ठीक है, यही तो घटाया, तो ये संख्या आपस में कट जाएगी, कटने के बाद क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, देखिए 9x बराबर 3 आ गया आपका। तो x बराबर कितना आ गया 3/9, काट दीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9। तो x बराबर कितना आ गया 1/3। तो आपने इसको भिन्न में बदला दोस्तों, तो कितना है आपका 1/3। ठीक है, तरीका समझ गए होंगे। अब जो 5वां उदाहरण है इसके बाद वाला वो क्या था दोस्तों, दशमलव के बाद 2 अपना बार बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम, मतलब अनंत बार जा रहा है। तो इसको आपको सोल्व करना है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है जो तरीका हमने इस्तेमाल किया उसी तरीके से करना है। तो इसका आंसर क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर दोस्तों 2/9 आता है। आप इसको सोल्व कीजिए, बहुत आसान है। अब हम छठा उदाहरण देखते हैं अपना। तो छठे उदाहरण में दोस्तों हमने लिया है दशमलव के बाद आपका 78, ये बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब दशमलव के बाद क्या है 78 बार बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम जा रहा है।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैंने आपको। जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा था ना ये, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। 3 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, अनंत बार जा रही है ऐसे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार ऐसे रिपीट हो रही है अनंत बार, इनफाइनाइट टाइम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दशमलव के बाद 78 लगा के बार लगा देंगे, तो इसका मतलब भी ये ऊपर वाला होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बार लगा हुआ है तो कि 78 बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे देख लिया हमने। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर तो दोस्तों अपनी केवल एक ही संख्या रिपीट हो रही थी दशमलव के बाद, पर यहाँ पे 2 संख्या रिपीट हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए तरीका देखिए, इसको हमने x मान लिया। अब देखिए अपने को 2 संख्याएं रिपीट हो रही, तो दूसरी स्टेप में इसको 1 मान लेंगे। दूसरी स्टेप थी ना दोस्तों कौन सी, जिसमें अपने यहाँ से 10 से गुणा किया था। 10 से गुणा किया था क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या रिपीट हो रही थी, बट यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या रिपीट हो रही ना, तो हम 10 से नहीं करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इधर 100 से गुणा किया तो इधर भी 100 से गुणा होगा। ठीक है, क्या होगा, गुणा 0.78। तो देखिए मैंने ऊपर क्या बोला था दोस्तों आपसे, किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं दशमलव वाली को, दशमलव 1 पॉइंट आगे खिसक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से गुणा करें तो दशमलव 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका 100 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 78.78 ये बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, फिर से देख लीजिए, आपको समझ नहीं आया तो 100 से गुणा करने पर दशमलव आपका 2 पॉइंट आगे, मतलब राइट हैंड साइड और दाई साइड खिसक जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसको 2 दे दीजिए। अब देखिए 2 में से 1 को घटा दीजिए, मतलब इसमें से इसको घटा दिया तो इधर वाली संख्याएं घट जाएगी, मतलब 100x माइनस x, और ये राइट हैंड साइड वाली संख्या जो बराबर के राइट हैंड साइड में है वो घट जाएगी, मतलब 78.78। इसमें से कौन सी घट जाएगी दोस्तों, जो एक नंबर जिसको दिया था ये वाली घट जाएगी। ठीक है, तो दशमलव वाली संख्याएं घट जाएगी आपस में, तो बचेगा कितना यहाँ पे, देखिए इधर तो कितना बचा, 100 में से x में से x गया तो 99x, और इधर 78 बचा। फिर से आप ऐसे ही समझ सकते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे, देखिए 78 प्लस दशमलव के बाद 78 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इनको जोड़िए आपको यही मिलेगा, और इसमें से क्या घटाया हमने, ये वाली संख्या घटाई, तो घटने के बाद 78 बचेगा आपका, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया दोस्तों, देखिए 78 बट्टे 99। ठीक है, तो ये कट रहा है दोस्तों, इसको 3 से काट सकते हैं आप। देखिए नीचे वाली संख्या को 3 से काटा तो 3 तिया 9, और ऊपर वाली संख्या कटती है, देखिए 3 दूनी 6, 3 6 18। तो कितना आ गया x का मान, देखिए 26/33, मतलब आपका ये क्या आ गया, भिन्न। x किसको माना था हमने, इसको माना था। ठीक है, तो इस भिन्न का मान जो x इसको माना था ना दशमलव वाली संख्या को, तो दशमलव वाली संख्या का भिन्न का रूप कितना आ गया दोस्तों, 26/33। तो ऐसे तरीका, सिंपल तरीके हैं दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगला वाला देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्या दिया है अपने को, देखिए दशमलव के बाद दोस्तों 2.98 रिपीट कर रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 2.98 बार भी लिख सकते हैं, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी जैसे ऊपर था दोस्तों वैसे ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। दशमलव के बाद 78 रिपीट कर रहा था, यहाँ पे भी वही है, केवल यहाँ पे दशमलव के पहले एक संख्या आ गई, यहाँ पे यही अंतर है। यहाँ पे भी वही करना है अपने को, कुछ नहीं। इसको देखिए, इसको x मान लेंगे दोस्तों। अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्याएं रिपीट कर रही है, 2 संख्याएं रिपीट कर रही है, तो 100 से गुणा, इसको 1 मान लिया तो इसको 100 से गुणा कर देंगे x को, मतलब जो पहला माना था उसको 100 से गुणा करने पे देखिए। ठीक है, तो 100 से गुणा करने पर दशमलव 2 पॉइंट आगे खिसक जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 298.98। ठीक है, क्योंकि 100 से गुणा किया दशमलव यहाँ पे आ गया अपना, तो बस इसको 2 नाम दे दीजिए। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 98 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी दशमलव के बाद 98 रिपीट हो रहा है,
तो बस 2 में से 1 को घटा दीजिए, बस वही तरीका है। तो जैसे आप 2 में से 1 को घटाते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाता है x बराबर 296/99, क्योंकि देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो इस 100x में से x जाएगा तो 99 बचेंगे, और 298 से 2 जाएगा तो 296 बचेंगे। ठीक है, बट ये सरलीकरण नहीं हो रहा, मतलब इसका आंसर ये होगा, आगे मतलब काट नहीं सकते हम इनको। ठीक है।